ये 1824 में आविष्कार हुआ था सीमेंट का। मतलब साफ है, समझिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1824 में सीमेंट बना था। इसका मतलब है कि वो फव्वारा है। और ठोस पत्थर का हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गए, आप कह रहे फव्वारा है। हम कौन पक्ष हैं? हम कौन पक्ष हैं? बताओ ना। आप बताए ना। तिलकधार हंस के बोले नारी या चारों काम बिगाड़ी, वही वाला बात करने चल दिए हैं। आपको भी क्या अंजना कश्यप की तरह अपनी पति को सीबीसी में चेयरमैन बनाना है? लव रही कर ऐसे नहीं। पहले बात हम क्या कह रहे हैं, ठोस पत्थर में पानी के फव्वारे बन सकते हैं क्या? और पानी का फव्वारा रिपेयर होके हो सकता है। जब 1824 में पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार हुआ तो 1707 में जब औरंगजेब मर गया तो ये क्या इशू है भाई? और अरे सुन तो लो, अरे कौन सा सिलेबस पढ़ा रहे हो? सुनो सुनो सुनो। कभी हिजाब का मुद्दा, कभी लाउड स्पीकर का मुद्दा, कभी हनुमान चालीसा का मुद्दा। आप सभी यहाँ पर हो। हनुमान चालीसा में कितने चालीसा क्यों कहा जाता है बताओ? अरे पूछ रहा हूँ ना। हमने तो नहीं पढ़ा ना जाके। तो काहेला सवाल पूछते हो? काहेला पत्रकार तलते हो? अरे मैं सुन रे, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालो भरवो। मैं पूछता हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? मैं पूछ रहा हूँ चालीसा नाम क्यों पड़ा? क्यों पढ़ा? आप हिंदू पक्ष है ना। तुम यहाँ खाली मुझे लगाओ, ऐसे ठुमका लगाओ मोदी जी के रोटी खा के कुत्ता की तरह पूछ लाओ। सवाल पूछो तो फिर सवाल पूछो ना कि चाइना ने पुल कैसे बनाया है? पूछने की औकात? अरे भैया मैं पूछता हूँ, आपकी औकात है ये पूछने की? पत्रकार से कह रहे हैं हिंदुस्तान औकात है? अरे औकात है या नहीं है? पत्रकार हो तो भगवान के भाई हो। आप लोग गैंगस्टर हो, आतंकवादी हो। आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से कि हिंदुस्तान जिंक कैसे बिका। आप सवाल नहीं पूछते। डंका बजता जापान गए तो हैं आप? जाओ ना, बजे ना क्या जापान का छोटा जमान के सुनिए नहीं रहे। ये घर में जो ये मदारी का खेल खेलते हो ना आप लोग, किराए का ऑडियंस, किराए का सुन तो लो। डांस मत करो, अब डांस करने में अच्छे नहीं लगते। सुन लो मैं जो कह रहा हूँ, देश की इतनी दुर्दशा क्यों हुई? जब सीनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की बचत हुई, जो ट्रेन के टिकटों में दाम बढ़ा दिए गए, जो महंगाई बढ़ाई गई, देश में सब कुछ ईमानदारी से चल रहा है, तो वो सब पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये धरती लिल रही है, आसमान लिल रहा है। आप वो बात नहीं। कौन सा विकास हुआ? यही कि भारतीय रेल बेच दिया गया, विकास है ये? LIC बेच दी गई, ये विकास है? ये हिंदुस्तान जिंक बेच दिया गया, ये विकास है? आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आर्यन खान के मामले पर, और आर्यन खान बरी हुआ, KP घोषाभी और भानुशाली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिश की। कोडियल क्रूज जहाज के मामले में आप उस पर नहीं बात करते। आप उस पर बात नहीं करते कि अडानी के पोर्ट पर हेरोइन का पकड़ा जाना। आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को दिशा दिया, जो देश को गढ़ने का काम किया, जो देश को निर्माण किया, उसी गुजरात को, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात को सिर्फ मोदी और शाह की जोड़ी लगातार बदनाम क्यों कर रही है? आप बात नहीं करते। ज्ञानपापी में क्या है ये आपको पता है, लेकिन पुलवामा में 300 किलो RDX किसका था? 50 किलो जेलाटिन किसका था? वो कार किसकी थी? उसका पता आपसे नहीं चलता है। ये आपके औकात के बाहर की बात है। आज भी उन शहीद परिवारों के लोग की पेंशन वाजपेयी सरकार में जब बंद हो गई थी, तो आप समझो उन लोगों के घर पर चलाना, कोई दूध बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। भारत माँ की सेवा करने वाले लोग के परिवारों की स्थिति ऐसी है, वो सवाल आप नहीं पूछोगे। सवाल क्या पूछोगे? वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हो रहा है। अरे बोलने में और करने में फ़र्क है ना। उन्होंने तो बोला था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, साधारण ट्रेनें इनकी चलाने की औकात नहीं है। आप उस पर सवाल पूछो ना। क्या मैंने आपको साफ शब्दों में बोला, ये 2 मिनट का काम है कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। सभी पक्षों के लोगों को बैठकर, अगर वो सीमेंट का बना हुआ है तो वो शिवलिंग नहीं है, अगर वो पत्थर का बना हुआ है तो शिवलिंग है। अब सवाल उठता है कि एरोलॉजिकल डिपार्टमेंट इतिहासकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को एक साथ बिठा के क्लियर कर लेना चाहिए। इस धर्म की आड़ में आप भारत को गर्त में ढकेल रहे हैं, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। और सुनिए, हकला मत बनो, हकलाओ मत। हम समझ रहे हैं कि बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो, क्योंकि पैसा मिला हुआ है। और नहीं ये करोगे
तब पैसा मिलेगा नहीं, वापिस ले लेगा और उल्टा ईडी का छापा मार देगा। आपको आंसर देने के पैसे मिले हैं क्या? सुन तो लो, जब हमें हम सवाल तो करने भारत के के लिए नागरिक हैं, इसलिए सवाल उसी पूछना भारत के नागरिक हम भी हैं, है सवाल ना? पूछना हमारा हक खाओ अपने माँ की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है, बता दो आज भारत के नागरिक हो, खाओ भारत माँ की कसम। जो अच्छे अरे फिर वही बात, खाओ भारत की मिट्टी छू कर कसम, पत्रकारिता करते हो आप, भारत की मिट्टी को छू कर कसम खाओ। अरे इस मिट्टी को लो, इस मिट्टी की कसम खाओ। विदेश की अरे दलालो बरवा कसम खाओ इस भारत की मिट्टी का, कर रहे हैं आप? खाओ कि हम देश के प्रति सच बोलेंगे। देश में जो सरकार है, मौजूदा सरकार ईमानदारी सरकार है, खाओ कसम, रखो ना हाथ इस पर।